हेलो फ्रेंड्स। आज की शेयर बाजार की शुरुआत करेंगे आईटी स्टॉक्स की पिटाई के साथ। आईटी स्टॉक्स के अंदर आज एक जबरदस्त वाली जो है पिटाई आपको देखने के लिए मिली। और जो भी आईटी स्टॉक्स के अंदर पिछले 10-15 दिनों में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको आज एक पेनफुल जो है सेशन देखने के लिए मिला। और रीज़न बड़ा सिंपल है इसके अंदर कि बाजार ये डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई यूएस इकोनॉमी के अंदर और यूरोपियन मार्केट के अंदर रिसेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर आने वाली है। और हमारे तो अकाउंटिंग ईयर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम अप्रैल से मार्च वाले हैं। यूएस के कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम बात करें यानी कि जनवरी से दिसंबर की, यानी कि जो इंडिया का भी कैलेंडर है तो जो कैलेंडर ईयर है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो वहां पर जो सुगबुगाहट है कि भाई मंदी अब बिल्कुल तैयार है आने के लिए, जैसा कि यूएस के मार्केट के अंदर भी पिछले 2-3 दिनों से इस तरीके की चर्चाएं रही। अब उसका असर होना तो कल था, यानी कि जो बीत गया थर्सडे। तो हम जब वेडनेसडे को एनालिसिस कर रहे थे ऑप्शन चेन की, तो जो निफ्टी की ऑप्शन चेन थी वो कुछ इस तरीके से बयां कर रही थी कि भाई निफ्टी में तो गिरावट आएगी। हालांकि बैंक निफ्टी की इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन निफ्टी में गिरावट एक्सपायरी वाले दिन रुक गई और वहां पर सेलर ने आईटी के अंदर अच्छी पोजीशन से देखे क्योंकि उनको तो बेचना था बेचने वाले ने तो, लेकिन खरीदने वाले ने इसलिए खरीदना था क्योंकि अपने ऑप्शंस के प्रीमियम बचाने थे। तो इसलिए जो है काफ़ी खरीदारी जो है वहाँ पर आईटी के अंदर इसलिए की गई कि भाई थर्सडे के दिन बाजार को रोक लिया जाए। लेकिन जैसे ही आज फ्राइडे आया तो भाई अब सेलिंग तो थी, अब सेलर तो एक्टिव था, वो तो माल बेच के आया था। और जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस इसलिए ली थी कि भाई आज अपनी ऑप्शंस को बचा लेते हैं, तो थोड़ा सा माल उधर से भी छूटता हुआ नजर आया। और ये जो सुगबुगाहट है आईटी स्टॉक्स के अंदर उसने बाजार को आज टिकने नहीं दिया। और निफ्टी तो देखिएगा हमें बुधवार को बहुत वीक लग रहा था, बुधवार शाम को जब हम एनालिसिस कर रहे थे, तो कल अपने आप को संभाल पाया। तो आज आप देखिएगा जो निफ्टी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी आज धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो उसमें सबसे ऊपर आईटी स्टॉक्स का ही नाम है। एचसीएल टेक धज्जियां उड़ने में सबसे ऊपर देखिएगा आप किसका नाम है, एचसीएल टेक। नंबर 2 टेक महिंद्रा, नंबर 3 इन्फोसिस, नंबर 4 विप्रो। यूपीएल को छोड़ दे तो उसके बाद 5 नंबर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी कि जो पांचों दिग्गज आईटी शेयर्स हैं आज वो ऊपर के टॉप 6 में से टॉप 5 लूजर्स जो है आईटी पैक के अंदर। और जिस तरीके से आज सेलिंग हुई और एचसीएल टेक में जिस तरीके से वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था, यानी कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था एचसीएल टेक में अगर स्पेशली बात करें, तो इसका भी एक फॉलोअप भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज की गिरावट के बाद थम जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से भी 2-2, 3-3% हैवी वेट आईटी स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है अभी और भी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब वो बिकवाली आएगी तो आप लोग जानते हैं कि जैसे हमने 1450 पे इन्फोसिस में फिर कई यही बात कही थी कि तेज़ी बननी चाहिए, और अगर उस तरीके के लेवल्स आते फिर हम तेज़ी की ही बात करेंगे उस समय पर। और टीसीएस में भी देखिएगा 3000 के आसपास, 3050 के आसपास, इंक्लूडिंग अगर आप रिसेशन भी मान के चलें वो सब आएगी भी, तो जो इनकी फंडामेंटल वैल्यूज़ है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उस समय पर रिस्क है। उस समय पर एक बेस्ट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, मुझे लगता है कि अभी आने दो फिर बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं इतनी जल्दी बोलूँ फिर वो स्ट्रेटेजी आप भूल जाओगे। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा जब भी आईटी स्टॉक्स में आएगा। और आज अब बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की। अब देखिए कि ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में आज कंट्रीब्यूशन किसने दिया, एचडीएफसी बैंक ने, एसबीआई ने। और एक निफ्टी बैंक का कंपोनेंट हुआ करता था पहले, आजकल नहीं है, उस बैंक का नाम है यस बैंक। आज यस बैंक 20 रुपये के पार चला गया। अब ये जो बैंक आज यस बैंक गया ना, इसी की कसर रह गई थी, इसी की कसर रह गई थी। तुम सर समझे नहीं। हाँ भाई निफ्टी बैंक में तो नहीं है वो शेयर, लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जितने बैंक्स थे वो सब चल रही हैं। हालांकि एक बैंक और बचा हुआ है, अभी कभी बाद में चर्चा करूंगा,
बट मोस्टली बैंक्स सब चल रही हैं। और एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है, मैं बाजार में सीधा नैरेटिव की बात करूंगा कि भाई बैंकों में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और आगे चल के ये बैंक बहुत बढ़िया जो है आउट परफॉर्मेंस देंगे। तो ये एक नैरेटिव सेट किया गया। मुझे याद है जब येस बैंक कोलैप्स हुआ था तो एक बड़ा बढ़िया नैरेटिव सेट किया गया था कि येस बैंक का जो धंधा है वो बाकी बैंकों के पास चला जाएगा, यानी कि जो दिग्गज बैंक है, हालांकि गया भी उसमें से कुछ हिस्सा, लेकिन अब सारे बैंक चला दिए। तो अगर मैं मान के चलूँ कि भाई सारे बैंकों की हालत बहुत अच्छी हो गई तो आपस में एक दूसरे के साथ तो फिर कंपटीशन वाली बात आ जाएगी। यानी कि एक बैंक का बिजनेस दूसरा बैंक खा रहा था, तो इसका मतलब अब अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या ये सारे बैंक उसी रेट से ग्रो करते रहेंगे जो बाजार अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि नहीं। मैं मानता हूँ कि बैंकिंग्स के रिजल्ट्स अच्छे थे, फाइनेंशियल्स अच्छे थे और वहाँ पर उनको एक छूट भी मिली हुई थी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स उनके पोर्टफोलियो के अंदर है उसका जो M2M लॉस है उसको अभी तो डेफर किया हुआ है, वो लॉस तो अभी दिखाया ही नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 या 2 साल और ऊपर रह गए तो अल्टीमेटली वो लॉस तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे ना, वो तो अभी दिखाया ही नहीं है किसी भी बैंक ने, उसको तो डेफर कर दिया ना, RBI ने परमिशन दे रखी है। तो अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो बैंक्स हैं कुछ जगह पे वीकनेस भी नज़र आ रही है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 2-3 दिन से, लेकिन अभी देखिएगा इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही थी, अब इंडेक्स मैनेजमेंट में बायर साइड से हो रही थी, अब इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है सेलर साइड से। अब जो भी हाई लगे थे निफ्टी के, तो वहाँ से अगर आप सेलर साइड देखें तो सारे सेक्टर में रोटेशन होकर सेलिंग हो रही है, एक सेक्टर को छोड़ के, वो है बैंकिंग। और बैंकिंग के अंदर मुझे पर्सनली आज ऐसा लगा जब ऊपरी लेवल से सेलिंग आई कि शायद 500 के नीचे बंद होगा बाजार, यानी कि 43,500 के नीचे। लेकिन जो लास्ट के घंटे में बाइंग आई उसने वो 43,500 का जो एक बैरियर था नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के लिए, उस बैरियर के ऊपर बंद हुआ। यानी कि बुल्स थोड़ा सा कंफर्टेबल तो हैं कि हाँ भाई हमने अच्छी क्लोजिंग करा दी। हालांकि देखिएगा निफ्टी 500 के नीचे नहीं हुआ, 500 के नीचे हुआ, 500 के ऊपर नहीं करा पाए बुल्स। लेकिन मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो लास्ट के आधे घंटे मैंने आधा घंटा बोला, 1.5 घंटे के अंदर जो बाइंग हुई है लास्ट में 2:30 बजे के बाद जो निफ्टी बैंक में बाइंग हुई है, वो वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि जो डरे हुए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मंदी खेल रखी है, और वो कल मतलब जब कल एक्सपायरी के बाद जब बाजार भगा एक्सपायरी के दिन और स्पेशली निफ्टी बैंक, तो मुझे लगता है कि मंदी करने वालों के भी हौसले पस्त हो गए और उनको आज ये लगा कि भाई जान छुड़ी और लाखों पाए, जान छुड़ी और लाखों पाए। तो आज जब वो गिरावट नजर आई तो मुझे लगता है कि जो 2:30 बजे के बाद की गिरावट थी, वो जो कमजोर ट्रेडर्स हैं जिनको लगता है यार भाई ये तो गिरता नहीं, अपनी पोजीशंस को बांध लो यार, स्केयर ऑफ करो, खत्म करो, बाजार नहीं गिरने वाला, तो अपना निपटा के पोजीशंस काट लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो इस एक्सपायरी के बाद, जो 15 तारीख के बाद एक्सपायरी आएगी, तब तक ये जितने कमजोर हाथ हैं वो सब सेटल हो जाएंगे और निफ्टी, शायद निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरी है वो 43,000 के आसपास करेंगे इस एक्सपायरी में, यानी कि जो 15 तारीख की है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट के 2 हफ्ते होंगे एक्सपायरी, उसमें मुझे एक अच्छा खासा जो है ऊपर से एक पेनफुल वाला जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो गई एक तरीके से, और जो कमजोर हाथ है वो निकल जाएंगे, और जो लोग तेजी करने वाले थे, जो लोग मंदी करने वाले थे, वो लोग तेजी करते हुए नजर आएंगे जैसे ही बाजार थोड़ा सा टूटेगा तो। लेकिन ध्यान रखिएगा 42,900 के बाद बाजार में अगर वो लेवल्स आते हैं तो एक फ्री फ्लो की संभावना में बनती है। बट बाजार ना साइकोलॉजिकली चलते हैं, और साइकोलॉजिकली जो कमजोर थे उन्होंने कहा भाई 2 दिन है, खत्म करो, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है अपनी पोजीशन। मंदी वालों ने तो जो है आज कटवाई है वो, ये मुझे बाइंग नहीं लगती लास्ट की, बट मुझे एक शॉर्ट कवरिंग लग रही थी कि जिसकी वजह से ये रिकवरी हुई। और मुझे वॉरेन बफेट की एक बात और याद आ रही है यहाँ पे, ये हालांकि वैसे इन्वेस्टर के लिए है कि जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, उन लोगों की मनी जो पेशेंस रखते हैं ना, वो लोग
अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और ये जो पेशेंस का जो गेम है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चाहे वो ट्रेडर हैं चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, बट इन्वेस्टर पे ज़्यादा अप्लाई हो रही है, बट आज की डेट में वो ट्रेडिंग में भी लग रही है। तो निफ्टी बैंक के अंदर ना लोग पेशेंस छोड़ चुके हैं। और अब वारेन बफेट एक और बात भी कहते हैं, उनकी बहुत बढ़िया बात है कि जब बाजार ना टूट रहा होता है बहुत कम, तो बाजार ना डर के मारे ना किसी को खरीदने नहीं देता। यानी कि बाजार जब निचले लेवल पर होते हैं तो डर के मारे कोई खरीद नहीं पाता, और हर जो बाजार में थोड़ी सी तेजी होती है तो उनको लगता है कि नहीं यार ये तो मिसलीडिंग है, ये कुछ नहीं होगा इसमें, और बाजार फिर ऊपर आते हैं। उसी तरीके से जब बाजार एक लेवल के बाद ऊपर आ जाते हैं तो सब लोग लालची हो जाते हैं। और वारेन बफेट कहते हैं कि फिर जो लालच होता है ना, जो खतरनाक वाला, तो फिर वो भयंकर रूप लेता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में शायद वही परिस्थिति है। और येस बैंक का जो भाव था कि भाई लास्ट लेग जो है, मतलब जिस बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, अगर वो भी लास्ट में चल के दिखा दे आपको, और क्योंकि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, जिसको बिल्कुल कोलैप्स हो गया था उस बैंक को बचाने के लिए जो सरकार ने कवायद की, उन सब के बावजूद जो है उसने अच्छा किया। और एक और चीज़ है सबसे खास बात की, जो 3 साल का लॉक इन पीरियड वाला सीन है, उसके बाद जो शेयर सेल होने के लिए आते हैं उनसे भी एक सप्लाई बनती है। उन सब के बावजूद अगर जो है येस बैंक का भाव ऊपर की तरफ आया तो वास्तव में कुछ तो मतलब लग रहा है कि भाई कुछ तो मतलब लालच का जो है असर बाजार के अंदर है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी 18,496 में बंद हुआ, 4 पॉइंट जस्ट नीचे 18,500 से। कैंडल को अगर आप देखें तो यार इतनी बड़ी कैंडल बनाई है ना रेड, इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको स्क्रीन पे बहुत ही कम नज़र आएंगी। तो यहाँ पे कुछ आपको कैंडल्स नज़र आएंगी रेड, ये सितंबर का फॉल वाली कैंडल्स हैं। जब सितंबर में फॉल हुआ था तो वो समय था जब इस तरीके की कैंडल, हालांकि उससे पहले बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके अगले दिन रेड बनी थी, फिर एक गैप डाउन हुआ, और उसके बाद फिर 2-3 कंसोलिडेशन करने के बाद ये लास्ट की 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल्स थी जिसने पूरी मतलब तस्वीर बदल दी थी। और निफ्टी 17,700 से 17,000 के नीचे चला गया था, और केवल 5 दिनों के अंदर ये जो सीवियर सेलिंग हुई थी उस समय पर ऐसी कैंडल बनी थी। मुझे अभी लगता है, बट अभी 2-3 दिन दे देगा टाइम बाजार। निफ्टी की बजाय मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो है टाइम, और ये जो लेवल्स हैं मैं आपको बोल रहा था जहाँ पे थोड़ा सा आपको, हालांकि इस हफ्ते में जो आज के जो लो हैं 18,410, ये भी शायद आपको अगले हफ्ते भी टेस्ट होते हुए नजर आए। इसके नीचे भी बाजार शायद एक बार 18,300 को भी टेस्ट कराए, फिर 1-2 दिन टाइम बिताने के बाद, और फिर शायद बाजार एक बार रुख करेगा नीचे की तरफ। और वो रुख नीचे की तरफ कितना होगा, फिर उसमें कितना कंसोलिडेशन होगा, फिर वो देखने वाली बात है। हालांकि निफ्टी में जो है एक जबरदस्त वीकनेस है टेक्निकली अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में वीकनेस है। और आज तो देखिएगा वीकनेस होनी थी, आज यार जो आईटी हैवी वेट्स है उसकी धज्जियां उड़ा दी, साथ में रिलायंस को नीचे कर दिया, और ये सब देखिएगा पूरी रोकने की कोशिश की HDFC बैंक ने, ITC ने, SBI ने, पर आज जो है दिग्गज IT कंपनीज माइनस में थी। फिर HCL टेक अगर जैसा शेयर्स अगर यहाँ पर आ रहा है कि भाई मैं गिरने वाली में 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो आप उसकी परसेंटेज टर्म्स में भी गिरावट बहुत बेहतरीन थी। इन्फोसिस, रिलायंस, TCS और बजाज फाइनेंस ये कमज़ोर थे। नेस्ले, टाइटन, ITC, SBI, HDFC बैंक संभालने की कोशिश तो कर रहे थे। और ये अगला हाल देखिए, ये अगला हाल है NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। आधे घंटे तक तो ठीक था एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और 1-1.25 घंटे के बाद एडवांस ही भाई सब जमीन पर आ गए और गिरने वाले चांद पर पहुंच गए। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो हाल फिलहाल के दिनों में एक दिन और थी, अभी इस महीने नहीं थी, पिछले महीने थी ऐसी खतरनाक, जब 1400 शेयर से एक ही दिन गिरने वाले थे और केवल 500 शेयर्स जो है लगभग बढ़ने वाले थे। तो 1482 1482 शेयर्स गिरने वाले थे, 536 बढ़ने वाले थे, और ये सब कुछ दिन में हुआ चेंज। तो यहाँ से जो आज सेलिंग आई वो कुछ और बयां कर रही है। अभी ऑप्शन जिनके डेटा भी आप देखेंगे
तो नेस्ले आज 20,000 के ऊपर बंद हुआ है और 19,884 का जो है लो भी लगाया। टाइटन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स आज मजबूत थे। उसके अलावा SBI भी मजबूत था। और जहाँ पर अगर हम कमजोरी की बात करें तो कमजोरी आप समझ रहे IT पैक में थी। मेटल्स में हिंडाल्को कमज़ोर था, सीमेंट में अल्ट्राटेक और कमोडिटी के अंदर या ऑयल के अंदर ONGC का शेयर कमज़ोर था। निफ्टी बैंक 43,633, ये लास्ट में जो निफ्टी बैंक ने कमाल किया है वो मुझे लगता है जनरली जो शॉर्ट वाले थे और उन्होंने कहा भाई अपने सौदे काटो। अभी हो सकता है कि बाजार अगर एक बार निफ्टी बैंक जो आज के लो लगे हैं इनको टेस्ट करे और शायद 43,100 200 के आसपास 300 के आसपास मंडे को काम हो। फिर उसके बाद देखेंगे कि जिस तरीके की परिस्थिति है और काम जो है जितना 43,500 के नीचे काम करेगा तो इसका मतलब है कि जो शॉर्टर्स है उनको पहले माल सप्लाई हो जाएगी। जब उनकी पूरी माल की खपत हो जाएगी बाजार उसके बाद 42,900 शायद तोड़ता हुआ नजर आए। इस हफ्ते के लास्ट के 2 दिनों में हमें वो संभावना लग रही है। लास्ट के 2 दिनों में भी नहीं, मुझे फ्राइडे से लग रही है और तब तक सबको माल दे चुका होगा। तो ये निफ्टी बैंक के अंदर हमें लग रही संभावना और ऐसा लग रहा है कि जैसे निफ्टी बैंक को ना जबरदस्ती खींचने की कोशिश हो रही है कि इंडेक्स को मैनेज करने के लिए। और फंडामेंटल्स जो वैल्यूज थी वो सब आ गई हैं अब शेयर्स के प्राइस रेंज है। मुझे निफ्टी बैंक में अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी परफेक्ट लेवल लगता है 41,500 और मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक 41,500 से लेकर 41,700 तक निफ्टी बैंक आपको शायद दिखाता हुआ मिले, उसकी मुझे एक प्रबल संभावनाएं लग रही है। आज हालांकि देखिए निफ्टी बैंक की कैंडल इतनी कमजोर नहीं है लेकिन टॉप के ऊपर रेड कैंडल आना एक अच्छे संकेत नहीं है। बट इसका कोई ऐसा कंक्लूसिव नहीं है कि अभी मंदी के संकेत हैं। बट ये जो लास्ट की अगर जो रिकवरी नहीं होती तो कैंडल कुछ और तरीके की होती और फिर वो कैंडल जो है थोड़ा सा इनसाइड होती तो वहाँ पर फिर हमें 1 या 2 कैंडल और देखने के लिए मिलती। लेकिन देखिएगा निफ्टी जो है निफ्टी बैंक की हालत बिगाड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके की कैंडल निफ्टी में आज गई है, निफ्टी में एक अच्छी संभावना गैप डाउन की बन रही है। अगर उस गैप डाउन को बड़े प्लेयर्स बैंक निफ्टी के माध्यम से ले गए तो फिर शायद बैंक निफ्टी नहीं संभलेगा। लेकिन निफ्टी बैंक में ज़्यादातर शॉर्ट्स कवर हो जाएं तो वो देखिए बहुत तो करा लिए या फिर बाजार मार्केट आवर में करा दे, गिरावट में लोगों को करवा दे तो फिर तो बात ही अलग हो सकती है। लेकिन 42,900 टूटने के बाद आपको फॉल जो है सितंबर वाले नजर आएंगे। देखिए ये सितंबर की कैंडल्स हैं, ये निफ्टी की, और मैं आपको बैंक निफ्टी की भी दिखाता हूँ सितंबर। ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 कैंडल में क्या हुआ था, निफ्टी 41,700 से 37,800 के आसपास तक पहुंच गया था। यानी कि 37 और 41 यानी कि 4,000 पॉइंट का फॉल आपने देखा था 7 से 8 दिनों में। ये होता एक्सपायरी के आसपास ही, ध्यान रखना। बट मुझे अब खैर इतना बड़ा फॉल नहीं लग रहा, मुझे इससे थोड़ा सा कम लग रहा है और फिर वो सेटल होने के बाद कंसोलिडेट करके 41,500 के आसपास बाजार फिर किधर भी जाए, थोड़ा ऊपर या नीचे, फिर वो देखना पड़ेगा। तो बट बाजार फिर अगले महीने के जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं उनके हिसाब से रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है परफेक्ट लेवल इस महीने के जो क्लोजिंग है वो 41 एक क्लोजिंग हो ना हो लेकिन 41,500 के आसपास शायद एक बार आपको बाजार जाता हुआ मिलना चाहिए। और ये तो थी यहाँ पे चर्चा। अब अगर हम बात करें भाई कैश मार्केट में आज तक फाइज ने कुछ बेचा ही नहीं, 158 करोड़ ओनली, लेकिन 501 करोड़ की DIs ने सेलिंग करी। तो भाई सेलिंग आई, सॉरी बाइंग आई, तो सेलिंग आई कहाँ से? और सेलिंग IT में तो बड़ी जबरदस्त थी। तो इसका मतलब है कि IT की सेलिंग के सामने जो है DIs ने जो है बैंक्स में बाइंग की होगी और बाकी HNI कस्टमर्स भी हैं। लेकिन FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स बेच के गए हैं, तो इसमें निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है और फाइनेंशियल निफ्टी भी होगा और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे 1987। और ये देखिएगा यहाँ भी बेचे थे इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स। जब महीने के अंदर अगर 15-16 तारीख तक स्टॉक फ्यूचर्स माइनस में होते हैं तो लास्ट वीक के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं
कि बाजार एक्सपायरी वाले वीक में या उससे पहले वाले वीक से ही गिरने की अच्छी वाली शुरुआत कर देता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे उसमें। और एक और भी चीज़ है कि जो ऑप्शंस की जो बाइंग है वो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और ऑप्शंस की बाइंग देखिएगा या तो कॉल ऑप्शंस ज़्यादा होती है, पुट ऑप्शन ज़्यादा होती है। और आज गिरते बाजार के अंदर जो बाइंग है वो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में पुट जो है बाइंग आज बनी होगी। और हालांकि पुट के जो राइटर्स हैं वो एक बार तो बैकफुट पे आ गए थे, लेकिन शाम होते होते जब बाजार ने बैंक निफ्टी ने रिकवर करना शुरू किया तो पुट कॉल रेशो ठीक हो गई थी। बैंक निफ्टी के अंदर कोई पुट राइटर मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बैंक निफ्टी में देखिएगा फिर भी लास्ट के टाइम में पुट कॉल रेशो ठीक हो गई जब बाजार ने रिकवरी की। तो यहाँ पर हमें लगता है कि पुट राइटर्स को शायद अब बाजार ट्रैप कर सकता है। और हम देखिएगा पुट राइटिंग हुई है, लेकिन देखिएगा इसमें हैजिंग भी होती है बहुत बार कि भाई पुट आपने राइट किया है आउट ऑफ द मनी भी थोड़ी सी दूर की जाके। तो उन सब चीज़ों को अगर हम देखें समावेश करें तो पुट राइटिंग और फिर भी कॉन्फिडेंस आया बैंक निफ्टी में। और वो कॉन्फिडेंस आया तब जब बाजार ने रिकवरी दी, नहीं तो 0.8 के नीचे चली गई थी और वो 0.9 के ऊपर बंद हुई है पुट कॉल रेशो। तो ये आपको बता रही है कि अगर ये रिकवरी नहीं होती तो पुट कॉल रेशो शायद आपको 0.6 के आसपास देखने के लिए मिलती। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी पॉजिटिवली है, ये जब रिकॉर्ड किया था तब हालांकि माइनस में था, अभी 33,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ब्रेड फूड 76.92, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। और देखिएगा निफ्टी के अंदर ना बहुत ज़बरदस्त कॉल रेटिंग हो रखी है 18,600 में और 18,700 में। और मैं कहूँ कि जो हम बृहस्पतिवार की बात करें, बुधवार की बात करें ना, तो बड़ी ज़बरदस्त कॉल रेटिंग थी। तो वो 30-40 पॉइंट भी बड़ी मुश्किल से चढ़ा निफ्टी। और एक समय तो ऐसा था कि भाई निफ्टी 10-15 पॉइंट ही बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा था। रीज़न ये था कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त थी। आज 18,600 में तो पुट एंड वेंडिंग भी हुई है थोड़ी सी। तो ये कॉल राइटिंग डबल है पुट राइटिंग के सामने। 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट है टोटल 18,600 पे, और 18,600 पे कॉल राइटिंग है, कॉल टोटल है 2,61,000 2.6। इसी तरीके से अगर 100 पॉइंट नीचे है 18,500 पे तो 81,000 81,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में, और कॉल के अंदर 194। तो कॉल राइटर बड़े एग्रेसिव है यहाँ पर। और सबसे खास बात आज एक और बताता हूँ आपको क्या हुई है। आप बाजार की क्लोजिंग देखो, ये देखिएगा बाजार की क्लोजिंग, ये है बाजार की क्लोजिंग 18,495, ये 96, 18,496, 18,500 मान ले। अब ये देखिए यहाँ पे, हालांकि देखिए इसमें फ्यूचर के प्रीमियम भी हैं उस वजह से भी है, लेकिन ये तो हफ्ते में सेटल होने वाली पोजीशंस हैं। अब 18,600 और 18,500 पे देखो, 18,500 में पुट की वैल्यू है 93 और कॉल की वैल्यू है 100। 18,600 में 56 है और पुट है 54, यानी कि जो पुट के प्रीमियम है वो आज इंक्रीज हो गए। यानी कि पुट में जनरली प्रीमियम, क्योंकि देखिएगा जो कॉल साइड है ना, कॉल साइड में जनरली वैल्यू इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि फ्यूचर्स में प्रीमियम है, हालांकि प्रीमियम थोड़े कम हुए हैं। और पुट में क्योंकि लोग महीने के फ्यूचर से हफ्ते की पुट को एडजस्ट कर लेते हैं या कॉल को सेल बाय करके, तो इसलिए पुट में वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आज पुट में वैल्यू बराबर आ गई है, यानी कि पुट में भी प्रीमियम बराबर है। अगर पुट का जो प्रीमियम बढ़ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई पुट राइटर ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, ये एक कंसर्न है। दूसरा भाई साहब कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो रखी है। ये छोड़िए 18,600 18,700 छोड़िए, 18,800 पे भी 1,33,000 कॉन्टैक्ट है। और जहां पे बाजार बंद हुआ 18,500 पे, वहां पे 81,000 कॉन्टैक्ट है पुट साइड में, और कॉल साइड में 1,03,000 है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 20-25% जो है ज़्यादा है। हालांकि निफ्टी बैंक में ऐसा नहीं है, निफ्टी बैंक में बराबर है दोनों साइड। तो निफ्टी बैंक जो है बराबर है, और ये बराबरी इसलिए भी है कि कॉल रेटिंग देखकर दिन में तो बहुत अच्छी थी जब 1000 गिरा, लेकिन ये जब बाजार में जब 1.5 घंटे में रिकवरी हुई ना, तब कॉल राइटर्स बैकफुट पे आ गए, तो उन्होंने कॉल अनवाइंड कर ली। और वैसे ही मैंने बताया कॉल राइटर थोड़ा से ज़्यादा डरे हुए भी है। तो
ये चर्चा केवल यहीं तक। आज के एनालिसिस में आपके जो भी कमेंट्स हैं वो जरूर से जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।